सांसद बीजेपी के सांसद मेरे साथ। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। सबसे पहली जानकारी आपसे कि इस वक्त हर्षिल और धराली दोनों जगह से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बहुत दुखद समाचार है। जो प्रकृति की मार उत्तराखंड में पड़ी है उससे सभी हम स्तब्ध हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी एक झील भी धराली और गंगोत्री की तरफ बन गई है, जिसके बारे में जगह जगह मुनादी कर दी गई है माइक से कि आप बिल्कुल जो नदी के किनारे के लोग हैं अपने घरों को छोड़ें और दूर जाएं। इस समय हमारी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और आगे किसी चीज़ की पुनरावृत्ति ना हो उसे रोकना है। अभी तक 4 लोगों के मिसिंग की खबर हमारे पास ऑथेंटिक रूप से आई है और कुछ रेस्क्यू किए गए हैं वहाँ पर। केंद्र सरकार का पूरी सहायता हमको मिल रही है। 2 हेलीकॉप्टर बड़े वाले हमारे आर्मी के सरसावा पर खड़े हैं और 2 चिनूक हमारे चंडीगढ़ में हैं। जैसे ही मौसम साफ हो उसका इंतज़ार है सुबह कि वहाँ के लिए कूच करेंगे। इस तरह से लगातार केंद्र सरकार नज़र बनाई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आंध्र प्रदेश का दौरा छोड़ के देहरादून पहुँच गए हैं और इस समय वो आपदा प्रबंधन के केंद्र में जाके अधिकारियों के साथ पूरी निगाह रखे हुए हैं ये धराली की घटना पर। अभी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस और सारे लोग, सेना के जवान इस समय रेस्क्यू पे लगे हैं। अंधेरा हो गया है लेकिन व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है लाइट की। इसके लिए आपदा प्रबंधन के सेक्रेटरी जो हैं सुमन जी, उन्होंने कहा है, मेरी वार्ता हुई है कि हम लगातार नज़र बनाए हैं, कोशिश कर रहे हैं। जिलाधिकारी पहुंच गए हैं और एसएसपी वगैरह हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम भी पहुंच गई है। और थोड़ा सा नेताला पर रोड ब्लॉक है, नेताला पर, तो उसको आधे घंटे में रोड खुल जाएगी ऐसा हमको अनुमान है। बस प्रभु से प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहें और जो रेस्क्यू हो उसमें जो लोग आएँ वो सब प्रभु करें, उनको जीवन दान दें। यही प्रार्थना हम इस समय कर सकते हैं। अजय भट्ट जी, 2013 अप्रैल की और हम सबसे प्रार्थना करते हैं। जी बोले। हम सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि जो एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी करी है अभी कि नदी के किनारों चाहे दोनों तरफ हों मकान, वो थोड़ा दूर हट जाएं, ऐसी जगह चले जाएं जहां पर भी कोई दिक्कत ना हो और लगातार अलर्ट रहें, शाम को भी जागृत रहें। ये हमारी प्रार्थना है। ये प्रार्थना, ये आपकी अपील, ये सब उत्तराखंड वासियों तक पहुंच रही होगी जो आसपास के इलाके में हैं। लेकिन उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से मौसम बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। 2013 अप्रैल की जो आपदा थी केदारनाथ में जो आई थी, करीब करीब वैसी ही आपदा की तस्वीरें आज धराली से दिखी हैं। आपने अजय भट्ट जी कहा कि लोगों से कहा गया है कि वो नदी के किनारे के जगहों को छोड़कर दूर निकलें, वहाँ जाएं क्योंकि वहाँ सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य होगी कि जब मौसम इतना बिगड़ा हुआ है तो लोग आखिर कहाँ जाएंगे? क्या प्रशासन दूर पर उनके लिए कोई शेल्टर बना रहा है? ये सब लोग भीगते रहेंगे तो और स्थिति नहीं तो जैसे हमारे थोड़ा सा नदी से हटके जैसे हमारे स्कूल हैं या फिर कोई होटल हमारा बचा हुआ है, तो ऐसी जगहों पर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि आपत्ति के काल में धैर्य धारण करना पड़ता है। उसका मुकाबला धैर्य से करते हैं क्योंकि हमारी नसीब में तो ऐसा लिखा ही है, हम हमेशा इन चीज़ों का सामना करते हैं बहुत धैर्य के साथ। इसलिए ये एडवाइजरी जारी भी की है, उसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। अजय जी, फिलहाल मौसम विभाग का क्या कहना है? क्योंकि हर्षिल में भी यही स्थिति आई है और मैं वहाँ के लिए भी बद्री विशाल से ये प्रार्थना करूँगा कि वहाँ 14 राजपूताना यूनिट के जो जवान हैं वहाँ पर वो भी सुरक्षित रहें। लेकिन मौसम विभाग क्या कह रहा है? बादल फटने की घटनाएं और हो सकती हैं क्या? देखिए, प्रकृति की बात कोई जान नहीं सकता है। आज भी 2 या 3 जगहों पर बादल फटने की अभी तक सूचना मिल रही है
और इसीलिए जगह जगह एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं और प्रशासन शासन इसीलिए चौकन्ना भी है। तो प्रभु से प्रार्थना है कि अभी तो मौसम खराब ही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, और कल प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब मौसम ठीक रहे और हम अपने रेस्क्यू को और तेज़ी से बढ़ा सकें। भट्ट जी, जैसा आपने कहा कि चिनूक इंतज़ार कर रहे हैं, चंडीगढ़ में आपके 2 और बड़े हेलीकॉप्टर इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा, तो जो रात में मदद आनी है, लोग जो वहाँ पर हैं इस ठंड में, मैं समझ सकता हूँ, उत्तराखंड को बहुत नज़दीक से देखा है, वो इस ठंड में उन्हें खाना, भोजन, पानी की ज़रूरत होगी। क्या वो सुविधाएं सड़क मार्ग से सुचारू रूप से चल रही हैं बिना बाधा के? वो व्यवस्था हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार कर रहा है। सरकार ने निर्देश दिए हैं, हर तरह से जो भी जिसको ज़रूरत है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, भोजन की व्यवस्था है, और अगर ठंड लग गई या कोई ज़्यादा घायल आ गया है तो उसको उसी समय उठाने की व्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें, और अगर कल दिन में मौसम साफ़ हो जाता है तो वहाँ से एयरलिफ्ट करने की भी व्यवस्था है। पूरी व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से मॉनिटर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है। बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि कल मौसम साफ हो जाए। बाबा केदार और बद्री विशाल से हमारी भी यही प्रार्थना रहेगी कि सब कुछ ठीक हो। लेकिन अजय भट्ट जी, अभी स्थिति जो है, जो वहाँ के लोगों की है, वो आप तक क्या जानकारी पहुँची है? क्योंकि हमने उस मलबे को आते तस्वीरों में देखा है, 30 सेकंड के अंदर कोई रिस्पांस टाइम भी नहीं होता, इतनी खतरनाक स्थिति थी। देखिए, सब घबराए हैं, चिंतित हैं। मौसम जब जहाँ खराब होता है, स्वभाव है मनुष्य का, लेकिन हम लोग उसका मुकाबला करते हैं। हमने तो 2013 की आपदाएं देखी हैं। मैं उस समय लीडर अपोजिशन था अपने प्रदेश का, और मैंने चारों धामों को पैदल नापा था उस समय, आना भी जाना भी, और वो दहलाने वाले सीन देखे। और रास्ते भर में रामबाड़ा जैसी जगह जिसमें 200-250 दुकानें थी, आज वो मैदान है, वहाँ नदी बह रही है। तो इसलिए हम लोग इसीलिए पहले से ही मुनादी करके लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि आप लोग रात को थोड़ा कष्ट जरूर होगा, जो निश्चित स्थान हैं उन पर आप थोड़ा शेल्टर लेने की कोशिश करें करके सबको हम पहले से ही आगाह कर रहे हैं। और दवाई, मेडिकल कैंप, ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं, चाहे परेशानी हो, बारिश आई हो, कुछ भी हो, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। वाकई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपने चारों धामों को नापा हुआ है पैदल पर, 4 धाम यात्रा का भी समय है अजय भट्ट जी, और मुझसे बेहतर आप इस बात को समझते होंगे। और ये रास्ता गंगोत्री की तरफ जाता है, गंगोत्री से पहले लंका है, हर्षिल है, ये सारे बीच में पड़ाव पड़ते हैं, और गोमुख की तरफ आगे। क्या यहाँ पर तीर्थयात्रियों की, टूरिस्ट की, विदेशी टूरिस्टों की भी ये रास्ते मार्ग में पड़ता है, तो यहाँ पर मौजूदगी थी या वो मार्ग इससे हटकर है? देखिए, है तो मार्ग बिल्कुल नदी के किनारे किनारे। आप वहाँ के स्थिति से भली प्रकार से परिचित हैं। दिक्कत तो है ही, लेकिन ऊपर जहाँ जहाँ पर भी ऐसी समस्याएं हैं, उनके अभी कितने तीर्थयात्री थे, कितने कोई ऊपर गए थे, इसका आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन ऊपर और लोग सुरक्षित हैं, ये जानकारी आ रही है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहाँ लोकल स्तर पर हैं, आरजी वगैरह से जो बातें हो रही हैं उनकी, उससे ये बातें हम तक भी पहुँच रही हैं। मैं वहाँ के जिलाधिकारी जी से मिनट मिनट की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, हर चीज़ के बारे में हमारे अन्य लोग भी ले रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आगे की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक वो जो झील वाली है धराली और गंगोत्री के बीच की, उससे थोड़ी हम चिंतित हैं। उसको भी जैसे प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर हम प्रबंध करते हैं, उसी प्रकार से प्रबंधन की ओर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। और ये झील कितनी खतरनाक है, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं इसमें कितना पानी कलेक्ट हो गया होगा, और क्या उसको वो कहते हैं ना कि प्रिकॉशनरी उस झील को कुछ क्रैक करके थोड़ा बहुत हिस्सा धीरे धीरे पानी रिसता रहे और वो खतरनाक ना बने, क्या ऐसे भी उपाय कर रही है? नहीं,
वो वहाँ देख रहे हैं, सब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग देख रहे हैं क्या करना चाहिए। सभी लोग स्पेशलिस्ट हैं वहाँ पर, जैसा भी होगा जिससे नुकसान ना हो ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ रेस्क्यू में अधिकतम लोगों को बचाया जा सकें, उनको सुविधा दी जा सकें जो डिजास्टर में दी जा सकती है, मेडिकल फैसिलिटी जाए, भोजन जाए, और हमारे अगर कोई पर्यटक वहाँ फंसे हुए हैं तो उनकी हर रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, इसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। गंगोत्री गोमुख के लिए फिलहाल लोगों का आना जाना रोक दिया गया होगा? नहीं, बिल्कुल, वो तो फिलहाल कोई सवाल ही नहीं होता है जाने का। किसी को भी वहां मैंने देखा तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड से आने वाले बड़े कद्दावर नेताओं के साथ, उम्मीद है उन तस्वीरों में आप भी होंगे, बातचीत कर रहे थे। गृह मंत्री कितना चिंतित हैं इस घटना के बाद? बहुत चिंतित हैं। तत्काल प्रभाव से सारी व्यवस्थाएं जो केंद्र से होती हैं उन्होंने की हैं और मुख्यमंत्री जी से पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से उन्होंने आंध्र प्रदेश में ही बात करी। तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी देहरादून पहुंच गए हैं। वो इस समय आपदा प्रबंधन केंद्र में अधिकारियों के साथ हैं, एक एक मिनट पर पल पल की खबर ले रहे हैं और ऊपर जिलाधिकारी के संपर्क में है, और अधिकारी जो हैं एसएसपी वगैरह जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ का, और जो हमारे अन्य फोर्सेस के लोग हैं उनसे लगातार उनकी वार्ताएं चल रही हैं। अजय भट्ट जी, धराली के आसपास कोई ऐसा चिकित्सकीय कोई मेडिकल सुविधा वाली जगह है जहां पर लोगों को जिनको बचाया जा रहा है उनको त्वरित इलाज दिया जा सके, या सबकी जिम्मेदारी हमारी भारतीय सेना के अधिकारी संभाल रहे हैं इलाज की? उसकी व्यवस्था मैंने पहले ही बताया है। उसकी पूरी व्यवस्था वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की पहले व्यवस्था की गई है। चाहे कैंप लगाएं, चाहे छोटे हॉस्पिटल हैं उसमें रखें, सबसे पहले उनको प्राथमिक ट्रीटमेंट देना हमारी पहल है, हमारी प्राथमिकता में आता है। प्राथमिकताओं में आता है। अजय भट्ट जी, सांसद उत्तराखंड, सांसद बीजेपी, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी ज़्यादा आपने जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखी जिससे हमें समझ में आ पाया कि वहाँ पर स्थितियाँ क्या हैं। एक छोटा सा सवाल चलते चलते, क्या देहरादून से आज रात में कुछ स्पेशल सप्लाईज निकल रही हैं उन रास्तों, उन जगहों के लिए सड़क मार्ग से? देखिए, सप्लाई तो जैसे 3 महीने पहले ही राशन भेज दिया जाता है, दवाइयाँ भेज दी जाती हैं, और जो लाइफ सेविंग मेडिसिन से हैं वो भेज दी जाती हैं, केरोसिन ऑयल भेज दिया जाता है, गैस भेज दी जाती है। वो तो पहले से ऑलरेडी वहाँ पर जगह जगह पर हम स्टोर कर देते हैं आपदाग्रस्त क्षेत्रों में, तो वो तो चल ही रहा है वहाँ पर। और बाकी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो निश्चित ही जाएंगी, और कल मौसम खुल जाता है तो फिर एयर मार्ग से हमारी सारी चीज़ें पहुंची जाएंगी। वैसे कमी वहाँ कोई फैसिलिटी की अभी तक नहीं है, ऐसी सूचना नहीं आई है। अजय जी थोड़ी देर के लिए रुके, सिर्फ एक ही चिंता हमको है जी, कि अधिकतम लोगों को कैसे बचाएं। अधिकतम लोगों को कैसे बचाएं। एक बड़ी खबर